जय हिंद, जोहार दोस्तों। जैसा कि झारखंड में पेपर लीक का मामला बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुआ। झारखंड में हर एक तरह के एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया, चाहे वो बात जेएसएससी सीजीएल की हो, चाहे नीट की हो। नीट में भी जो सेंटर लेवल का एग्जाम होता है नीट में भी ये पेपर लीक किया गया और वहाँ जो है आरोपी के तौर पर हजारीबाग के कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया गया था। जेएसएससी सीजीएल में भी पेपर लीक हुआ था, फिर जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो एग्जाम ही रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो झारखंड बोर्ड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है 10वीं और 12वीं की परीक्षा, इसमें भी पेपर लीक का मामला जो है वो सामने में आया है। जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है वो खास करके उन स्कूलों में भेजा जाता है जहाँ पे सेंटर बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये पेपर जो है वो लीक कैसे हुआ। मैं बता दूं कि पेपर जो लीक हुआ है वो क्लास 10th का हिंदी और साइंस का पेपर लीक हुआ है। अब यहाँ पे जो है पेपर लीक करने के मामले में झारखंड के मुख्य 2 आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया। ये मुख्य है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर आपके पास ये जो पेपर है वो आया कैसे। इसमें से एक जो है वो स्कूल के संचालक और कोचिंग के संचालक हैं जिनका नाम है प्रशांत साव, और इनके पिता जो है उनका नाम है प्रकाश साव जो भाजपा के नेता हैं। अब ये भी बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है, भाजपा के नेता भी पेपर लीक के मामले में शामिल है, यानी कि भाजपा जो है वो भी पेपर लीक करवा रही है और सीधा सीधी झारखंड के सरकार को दोष दे रही है। लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि झारखंड की सरकार जो है वो दोषी हो सकता है, दोषी है, क्योंकि हर बार ये तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात है, इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा होती है उसमें भी पेपर लीक, जेपीएससी की परीक्षा होती है उसमें भी पेपर लीक होता है। यानी कि कहा जाए तो झारखंड का जो सरकार है, झारखंड में जो भी सरकार चल रही है वो भी दोषी है, साथ में विपक्ष जो इतनी मजबूत है फिर भी वो किसी मुद्दे पे सही से बात नहीं करती है, मुद्दे को नहीं उठाती है, जिसके कारण से सरकार अपने मनमाने ढंग से सारे काम को करती है। तो आज तक का ये जो अपडेट है। अब यहाँ पे बात आएगी क्या ये जो पेपर लीक है, जो पेपर लीक हुआ उसके मुख्य आरोपी को कैसे पकड़ा जाए, इसकी जांच पड़ताल हो रही है और जो भी टीम गठित की गई है वो टीम अपने काम को सही से कर रही है। अगर इसी तरह से अगर जेएसएससी सीजीएल में, जेपीएससी परीक्षा में जो पेपर लीक हुए हैं उस पर भी जांच किया जाता तो आज उस मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया जाता, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का जांच नहीं हुआ। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिया जा रहा है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्जाम, उसमें पेपर लीक होता है, तुरंत जांच पड़ताल होने लगती है और तुरंत परीक्षा रद्द भी कर दी जाती है। लेकिन जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।